दोस्तों बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने की क्लोजिंग से 104 पॉइंट नीचे जाके यहाँ पर क्लोज किया है। जब ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण आज जो मार्केट है वो नेगेटिव ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था। इसी वजह से जो मार्केट है पूरे दिन नेगेटिव सेंटिमेंट में बना रहा। और एक जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल जिसको बोला जाता है, वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आज की जो कैंडल है बैंक निफ्टी की, उसमें एक इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। और इसका जो लोअर लेवल है वो कल की कैंडल का लोअर लेवल है, जिसमें 51,750 का जो ऑलमोस्ट राउंड लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। अपर साइड में भी देखेंगे तो ये जो कैंडल है बिल्कुल इसके पिछली कैंडल जो थी उसके हाई के ऊपर नहीं निकल पाई है, और वहाँ पर क्लोज भी नहीं कर पाई है। वहाँ से एक शार्प रिवर्सल लेते हुए इस प्रकार की कैंडल यहाँ पे बनते है। तो ऊपर का जो लेवल है वो अभी भी 52,050 का जो एक लेवल है वो यहाँ पे बना हुआ है। इसको निकालने के बाद में ही बैंक निफ्टी यहाँ पर जो मोमेंट है यहाँ पे दिखा सकती है। एक और मेजर एक्सपेक्ट यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जो अपर लेवल से जो हाईएस्ट टॉप बैंक निफ्टी ने बनाया था, वहाँ से जब ये रिवर्सल के लिए 1 2 3 4 5 6 दिन से जब ये 6 डेज तक लगातार यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनी थी और मार्केट फॉल हुआ था, तो इस फॉल को अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर देखेंगे तो इसका जो 50% का लेवल है वो यहाँ पे आके शो कर रहा है, जो कि 52,250 पर एक रेसिस्टेंस लेवल दिखा रहा है। इसके बाद में 60% का जो लेवल है, उसके बाद में 60% का लेवल यहाँ पे 52,750 पे 830 के लमसम यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस प्रकार से जो 50% का लेवल और 60% का लेवल इस रिट्रेसमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को यहाँ से निकाल कर इस 50% का लेवल और 60% के लेवल को नहीं निकालता है, बुलिश सेंटीमेंट में जो मार्केट है वो यहाँ पर चेंज नहीं हो पाएगा। तब अभी तक जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो बियरिश ही यहाँ पर बना हुआ है, डाउन साइड का बना हुआ है। और आज जिस प्रकार से कैंडल बनी हुई है, वो कैंडल अगर यहाँ पर नीचे ब्रेक होती है तो ये अपने यहाँ पर जहाँ से ये बुलिश कैंडल बनी थी 51,000 का जो लेवल था, यहाँ पर वापस से आपको देखने को मिल सकता है अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है। 50% का 60% का जो लेवल है, यहाँ पर जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का कोई भी साइन हमें देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 5 मिनट के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जब सुबह यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट में मार्केट ओपन हुआ था, तो यहाँ पर 700 का जो लेवल है, वहाँ से 51,700 का लेवल है, यहाँ से इसने एक बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम दिखाया था। और बुलिश मोमेंटम दिखाते हुए ये लगभग 52,000 के आसपास यहाँ पर टच किया। और टच करने के बाद में लगातार यहाँ पर फॉल हो रहा था। लगातार यहाँ पर फॉल होते हुए जो इसकी क्लोजिंग है वो वापस से यहाँ पर 51,796 पे हमें यहाँ पे देखने को मिली है। दोस्तों 2 दिन से आप देख रहे हैं कि जो मार्केट है उसका जो अपर रेंज है वो ये बना हुआ है 52,050 को मार्केट नहीं निकाल पा रहा है। और जो लोअर लेवल है ये भी इसका यहीं पे बना हुआ है, जिसमें 51,700 से लेकर 51,650 तक की रेंज का एरिया यहाँ पर बना हुआ है। ये दोनों जो अपर और लोअर लेवल हैं, इनके बीच में मार्केट यहाँ पर घूम रहा है। और जब तक ये दोनों लेवल नहीं निकलते हैं, एक अच्छी मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलेगी। इस अच्छी मूवमेंट के लिए इन दोनों लेवल्स का निकलना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कल किस प्रकार से मार्केट का सेंटिमेंट रहने वाला है। मान लीजिए कल यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ पर जो फ्लैट लेवल है वो फ्लैट लेवल पे ओपन होता है, इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है। और ओपन होने के बाद में यहीं पर टाइम बिताने के बाद में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 51,700 का जो लेवल है यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होने के बाद में जो हमारा नया लेवल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, वही जो मैंने कल बताया था 51,500 तक ये जा सकता है। उसके बाद में 51,250 का लेवल भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो ये तीनों लेवल हैं, अगर नीचे की तरफ ब्रेक ब्रेक करता है तो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी प्रकार से गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने की स्थिति में एक बुलिश सेंटीमेंट हमें यहाँ
क्रिएट होता हुआ नज़र आ सकता है, जिसमें कि अगर बैंक निफ्टी 52,050 का जो लेवल है इसका, उसको अगर यहाँ पे निकाल दे और थोड़ी देर यहीं पे सस्टेन करे तो एक बड़ा जो मोमेंटम है, अच्छा खासा मोमेंटम जो एक 51,500 तक के लेवल पे इसको लेके जा सकता है। बीच में एक 51,250 का जो एक रेसिस्टेंस है वो इसे फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो मेजर रेसिस्टेंस नहीं, अगर बाइंग अच्छी आई तो ये लेवल निकल कर 500 तक आसानी से जा सकता है। इसके अलावा अगर गैप डाउन सेंटिमेंट में अगर वापस से मार्केट खुलता है, मान लीजिए ये 51,650 की जो रेंज है, इससे भी नीचे अगर मार्केट खुलता है तो फिर हमको एक पुल बैक के लिए यहाँ पर वेट करना होगा। अगर मार्केट 51,650 के नीचे ओपन होकर वापस से एक पुल बैक देके 700 पे सपोर्ट लेता है और वापस इस लेवल को निकालता है, तो एक बहुत अच्छा शार्प मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जो किसी भी समय 51,500 से लेकर 51,000 तक का यहाँ पर लेवल है वो ओपन कर सकता है। तो इस प्रकार एक पुल बैक के लिए हमें यहाँ पे वेट करना होगा। तो पुल बैक के लिए 700 का रेसिस्टेंस अगर मार्केट यहाँ पे फेस करे और थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, फिर उसके बाद निकले, तो ये एक अच्छा मूव यहाँ पे होगा, जिसमें कि ये लेवल वापस से ब्रेक होना चाहिए। अगर ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर वापस से ये मार्केट है वो इसी रेंज में घूमता रहेगा और ऐसा करके यहाँ पर आकर वापस से जो साइडवेज सेंटीमेंट है उसमें क्लोजिंग होने की संभावना है। तो इस प्रकार से जो दोनों रेंज है वो एक लोअर रेंज ये बनी हुई है मार्केट की और अपर रेंज ये बनी हुई है। इन दोनों में से निकलने के बाद ही जो आप फुल क्वांटिटी में जो ट्रेडिंग आपकी करते हैं उसे करिएगा, और इसके बीच में जो है वो छोटे छोटे मूव्स आप कैप्चर कर सकते हैं। छोटे छोटे मूव्स अपर साइड और डाउन साइड के दोनों के आपको मिलेंगे, जिसमें आप क्वांटिटी भी अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।